हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन का, जिसमें हम बताने वाले हैं जनन के बारे में। तो इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ऐसा प्रश्न है जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बायोलॉजी दोनों में आने वाला है। होता क्या है, कभी कभी हाई स्कूल में पूछ लिया जाता है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या है, जबकि इंटरमीडिएट में साफ साफ पूछा जाता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन से लाभ क्या है या इसका परिभाषा बताइए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है, इसके उदाहरण क्या है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अलैंगिक जनन में क्या है, अलैंगिक जनन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो वह जनन की वह क्रिया विधि जिसमें केवल एक ही जनक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें दो जनकों का होना अनिवार्य नहीं होता है, तो ऐसे जनन को क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब आगे क्या है, इसमें इस विधि में एकल जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एकल जीव संतति उत्पन्न करने की, वही जो चीज़ें हमने बताया वही चीज़ इसमें भी है। तो क्या है कि इस विधि में एकल जीव, कहने का मतलब एक ही जीवधारी संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम सामान्य होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का पेपर जो है, जहाँ तक हमें जानकारी है 3 मार्च को आप लोगों का पेपर है 12th बायोलॉजी का, और जिन बच्चों का हाई स्कूल का पेपर है उन लोगों का 4 तारीख को साइंस का पेपर है। तो साइंस में जो बायोलॉजी पोर्शन होता है उसमें ये क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि जो है हमने बीच में काफ़ी दिन गैप कर दिया, अपने कुछ व्यक्तिगत कार्य में हम बिजी थे, जिस वजह से जो है वीडियो नहीं अपलोड कर पाएँ। इसलिए आप लोग अब जो भी इधर वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं एक बार आप इसे ज़रूर वॉच करें, क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है इससे। आगे क्या है, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती हैं। आगे बात किया जाए, आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव तथा जीव आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रजीव तथा केंद्रीय जीव में जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। जैसे अलैंगिक जनन का एक एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट क्या है, अलैंगिक जनन का एक एग्जाम्पल है। ये एक प्रकार का कवक होता है। तो इसमें किस प्रकार का जनन होता है, मुकुलन प्रकार का, या ये कहिए कि इसमें जो है अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं। मुकुलन होता है और उसके बाद विखंडन होता है, विभाजन होता है, समविभाजन होता है। इसके साथ साथ जो है एक पुनरुद्भवन प्रकार का जनन होता है, जो कि अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। तो यहाँ हम इसके प्रकार की बात नहीं करेंगे, बल्कि अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है इसके उदाहरण। तो ये हो गया ईस्ट। ईस्ट किसका एग्जाम्पल है, अलैंगिक जनन करने वाले एक जीवधारी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। बहुत से एक कोशिकीय जीव विखंडन, देखिए दिया गया है, द्विविखंडन या द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त होती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रतापूर्वक वृद्धि करता है। जो हमने बताया कि द्विविखंडन या खंडन प्रकार का जनन होता है। जैसे अब अमीबा में क्या है, द्विविखंडन प्रकार का जनन होगा, अमीबा पैरामीशियम। नेक्स्ट है, ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा आगे बात करते हैं क्या है, छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए ईस्ट कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं। अगर हम विषम परिस्थितियों में देखें तो विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाभ संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। आगे बात किया जाए अनुकूल परिस्थितियों के
पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है। नेक्स्ट है अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबाभ उत्पन्न करता है। आगे बात किया जाए तो पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं। इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। ये हो गया अलैंगिक जनन। आई होप अलैंगिक जनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ अब हम लोग लैंगिक जनन की तरफ बढ़ते हैं। लैंगिक जनन क्या है ये भी देख लिया जाए। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव से जीव अथवा अभिमुख लिंग वाले विभिन्न जीवों या भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। कहने का मतलब लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो जनकों की होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट आगे क्या है, एक युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीवधारी होते हैं उन सब में गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। मतलब क्या है, युग्मक जनन की प्रक्रिया। युग्मक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है और यह नर में शुक्राणु जनन के नाम से जानी जाती है और मादा में अंडाणु जनन के नाम से। तो वही चीज़ें यहाँ बताया गया है। आगे बात किया जाए, यह युग्मक आपस में मिलकर, जो युग्मक इसमें बनते हैं उनकी चर्चा हो रही है, यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। यानी कि निषेचन के उपरांत क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। आगे बात किया जाए क्या है, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन तो क्या होता है, अलैंगिक जनन थोड़ा विस्तृत होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन विस्तृत भी होता है, जटिल भी होता है और धीमी प्रक्रिया है। इतनी चीज़ें हैं। यानी कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा अगर देखा जाए लैंगिक जनन तो विस्तृत है, जटिल है और धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। ये था आप लोगों का जो भी टॉपिक था अलैंगिक और लैंगिक जनन। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।